अरे भगवान, थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। अगर किसी ने यह बात जान ली तो हर कोई इस अंगूठी को पाने की कोशिश करेगा और हमारा अमीर बनने का सपना ही रह जाएगा। कुछ दिनों बाद रघु और उसका परिवार बहुत अमीर हो गया। उनके पास खुद का खेत भी था जहां दूसरे लोग काम करते थे। अब उनके पास हर चीज थी, धन, गाड़ी, बड़ा घर और नौकर चाकर। ज्यादा पैसे होने के कारण रघु को हमेशा अपनी अंगूठी खोने का डर बना रहता था। वह हर समय उसे संभाल कर रखता, लेकिन फिर भी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन गांव के दो लोग आपस में बात कर रहे थे। देख रहा है भाई, कैसे रघु और उसका बेटा अजय इतने धनवान हो गए, इतनी सारी जमीन, दौलत। आखिर ऐसा क्या जादू हो गया इनके साथ? वही तो भाई, पहले तो इनके पास खाने को भी कुछ नहीं था और एक रात तो रघु हमारे घर आया था थोड़ा सा राशन मांगने। मैंने दे भी दिया था, लेकिन अब देखो अचानक न जाने कैसे इतने अमीर बन गए हैं। मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। दोनों बाप बेटे को किसानी के अलावा कुछ और आता नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो लगता है इसके पीछे जरूर कोई न कोई रहस्य है। इसी बातचीत के बीच रघु और सुनीता के घर में एक नई चर्चा हो रही थी। बिरजू अपनी पत्नी से कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता था। सुनीता, अब हमारे पास बहुत धन हो गया है। हमारे पास अब किसी चीज की कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम इस अंगूठी को कहीं ऐसी जगह रख दें जहाँ ये किसी के हाथ न लगे। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब हमें इस अंगूठी से और धन इकट्ठा करना होगा। रघु ने धीरे धीरे अपनी बात को समझाया, लेकिन सुनीता का लालच बढ़ता ही जा रहा था। इतना लालच करना ठीक नहीं है सुनीता। इस अंगूठी की वजह से हम किसी भी परेशानी में फंस सकते हैं। गांव के हर आदमी को यह सवाल खड़ा हो रहा है कि चंद दिनों में हम इतने मालदार कैसे हो गए। रघु का डर सही था, क्योंकि अब यह अंगूठी उनकी खुशी के बजाय चिंता का कारण बन चुकी थी। एक दिन गांव का एक आदमी तेजी से जमींदार के घर पहुंचा। उसका चेहरा उत्सुकता और चिंता से भरा हुआ था। जमींदार जी, आपको मालूम भी है कि अब गांव में आपसे भी अमीर एक और आदमी हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? इस गांव में मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं हो सकता। हुजूर, ये पूरे गांव में चर्चा है। रघु, जो पहले गरीबी के कारण नंगे पैर घूमता था, अब अचानक बहुत अमीर हो गया है। क्या वही रघु जो 2 साल पहले मेरे खेतों में मजदूरी करता था, फिर उसने थोड़ी सी जमीन लेकर अपना गुजारा करना शुरू किया था? जी हाँ मालिक, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उसने बहुत शानदार हवेली बनवा ली है। नौकर चाकर उसकी जमीनों पर काम कर रहे हैं और उसने बड़ी मात्रा में जमीन भी खरीद ली है। ये सुनकर जमींदार का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। एक मामूली भिखमंगा मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? जरूर उसे कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया है, वरना इतनी जल्दी कोई इतना अमीर नहीं हो सकता। सुनो मेरी बात ध्यान से, बिरजू पर हर वक्त नजर रखो। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और क्या करता है, हर चीज की खबर मुझे चाहिए। जो कोई भी रघु के अमीर होने का राज मुझे बताएगा, उसे मैं 500 सोने के सिक्के दूंगा। जल्दी जाओ और उस पर निगरानी रखो। जमींदार के आदमी अब रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही अंधेरा छाया, वे चुपचाप रघु के घर में घुस गए। कुछ देर बाद रघु और उसकी पत्नी सुनीता आपस में बातचीत करने लगे। सुनिए जी, मुझे 2 दिन बाद मायके जाना है। श्यामलाल चाचा की बेटी की शादी है, इसलिए मुझे कुछ पैसे और एक सोने का हार चाहिए। अरे भगवान, वो चमत्कारी अंगूठी तो तुम्हारे पास ही है। जो भी चाहिए मांग लो। सुनीता ने तुरंत वह चमत्कारी अंगूठी निकाली और सोने का हार और कुछ पैसे मांगे। जैसे ही उसने इच्छा जाहिर की, देखते ही देखते सोने का हार और पैसों की थैली उसके सामने आ गिरी। यह देख जमींदार के आदमी हैरान रह गए। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि रघु की दौलत का रहस्य यही चमत्कारी अंगूठी है। बिना कोई आवाज किए वे तुरंत रघु के घर से निकले और सीधा जमींदार के पास पहुंचे, ताकि उसे इस रहस्य की खबर दे सके।
जमींदार के आदमी दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और हाँफते हुए बोले, हुजूर, हमने अपनी आंखों से देखा। सुनीता ने उस अंगूठी से सोने का हार और पैसे मांगे थे और वो तुरंत उसके सामने प्रकट हो गए। ये सुनकर जमींदार की आंखें लालच से चमक उठी। तो ये बात है, मैं कब से परेशान था ये सोचकर कि एक मामूली किसान इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया। अब समझ आया कि उसके पास कोई चमत्कारी चीज है। जमींदार ने कुछ देर सोचा और फिर अपने लठैतों की तरफ देखा। हमें किसी भी तरह रघु से वो इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी हासिल करनी होगी। चलो मेरे साथ। जमींदार अपने लठैतों के साथ बिरजू के घर के बाहर पहुंच गया और जोर से आवाज लगाई, रघु, बाहर आ। रघु ने जैसे ही जमींदार को अपने दरवाजे पर देखा, वह चौंक गया। जमींदार जी, आज मेरे घर पर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? जमींदार ने गहरी सांस ली और रघु को घूरते हुए बोला, रघु, अब तो तू मुझसे भी ज्यादा अमीर बन गया है, लेकिन तेरी ये अमीरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। रघु को कुछ समझ नहीं आया। क्या मतलब? जमींदार जी, तेरी मालदारी का राज मुझे पता चल चुका है। वो अंगूठी जो हर इच्छा पूरी करती है वो मेरी है और उस पर सिर्फ मेरा हक बनता है। इसे चुपचाप मेरे हवाले कर दे। रघु को अब असली बात समझ में आ चुकी थी। जमींदार साहब, वो अंगूठी आपकी कैसे हो सकती है? वो तो रघु की बात पूरी होने से पहले ही जमींदार आग बबूला हो गया। अब ज्यादा बहस मत कर, या तो वो अंगूठी मुझे दे दे, वरना तुझे ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। रघु ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी दृढ़ता से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको वो अंगूठी नहीं दूंगा। जमींदार को और गुस्सा आ गया। उसने अपने लठैतों की तरफ इशारा किया। तो फिर अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा। जमींदार के लठैतों ने बिरजू को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। रघु चीखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जब वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, तो जमींदार ने उसके हाथ से अंगूठी खींच ली। जीत की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अब देखता हूँ गांव में मुझसे बड़ा अमीर कौन बनता है। जमींदार और उसके लठैत बिरजू को वहीं छोड़कर अंगूठी लेकर चले गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका लालच उन्हें बहुत जल्द भारी पड़ने वाला था। रघु, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? सुनीता, जमींदार आया था। उसने मुझे अपने आदमियों से खूब पिटवाया और इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी भी छीन कर ले गया। जमींदार को अंगूठी के बारे में किसने बताया होगा? इस अंगूठी के बारे में तो किसी को भी नहीं पता था। मुझे खुद नहीं पता कि उसे अंगूठी के बारे में कैसे पता चला। पिताजी, जो होना था वो हो गया। अब आपको इस अंगूठी के बारे में सरपंच को बता देना चाहिए, नहीं तो जमींदार गांव वालों पर अत्याचार करना शुरू कर देगा। तुम ठीक कहते हो बेटा, मैं कल ही सरपंच के पास जाकर इस अंगूठी के बारे में बता दूंगा। उधर जमींदार उस अंगूठी से